एक संख्या का 12.5% 45 है, संख्या का 37.5% कितना होगा? अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अपने को कह रखा है कि भाई 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। इसको हम ऐसे लिखते हैं 12 से 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2 अपॉन 100। कितनी बार कटा? 4 बार। कितना आया? 8। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भाई 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी एग्जाम में। एक तो इसका मतलब क्या होता है? 1/8। और इसका मतलब है 37 सही 1/2% का मतलब क्या होगा? 37 दूना 74 और 1 75/2 मल्टीप्लाई 1/100 3 4 यानी 3/8। 37 से 1/2% की वैल्यू क्या होगी? 3/8। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास। तो अपने को सीधा ध्यान रखना है, अपने को सीधा ध्यान रखना है कि भाई 37 से 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। 3/8। तो वैल्यू कितनी दे रही है हमारे पास में? 12.5% की दे रखी है और 37.5% की पूछ रहे हैं। तो देखो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। मूल यह है और कितने टाइम है? 45 टाइम ही है। और इसका भी मूल कितना आ रहा है? 8। तो दोनों का कॉमन मूल आ रहा है। तो अपने को मूल निकालने की जरूरत नहीं है कि एक की वैल्यू 3 है, 8 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अपने को पूछ नहीं रखी है। अपने को पूछ रखी है सीधी 3 की वैल्यू। कितने की पूछ रखी है? 3 की। तो 45 से मल्टीप्लाई करवा दो 135। ये चीज बहुत मतलब आप प्रैक्टिस में लोगे तब आपको दिमाग में बैठेगी ये चीज। आप सोच रहे हो कि भाई मैं एक बार देखने से ये चीज मैं समझ लूंगा, तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार इस क्लास को देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये 3/8 और डायरेक्ट अपन ने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करवाई इस 45 को। या फिर हम क्या करते हैं, एक देखो अलग करते हैं अपन कि भाई 45 दे रखी है तो टोटल वैल्यू निकालो। टोटल वैल्यू कितनी आती? इसको 45 से मल्टीप्लाई करवाते करवाते तो मान लो जो भी है वैल्यू हमारे पास आ जाती 8 × 45। फिर पूछ रहा है उसका 3/8। 3/8 तो 8 से 8 ये कट जाता, फिर वापस वो की वही बात है 135 ही आता ना। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को देख करके मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई अपन जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 से और ये 8 आपस में कट जाएगा। तो अपने को 3 की डायरेक्ट 3 से वैल्यू करवा दो तो कितनी आ गई? 135।